जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों। पुरुषोत्तम मास की पावन 23वें दिन की इस दिव्य कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौम्या पंडित आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर लेकर आई हूँ भगवान श्री हरि विष्णु के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास की एक अद्भुत, चमत्कारिक और जीवन को बदल देने वाली कथा। भक्तों, कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन एक यज्ञ के समान होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस माह में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 23वें दिन की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु जब भक्त अपने विश्वास से डगमगाता नहीं, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक पुत्र था। परिवार अत्यंत गरीब था। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन भोजन भी नसीब नहीं होता, किंतु गरीबी के बावजूद माधव के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और श्री हरि विष्णु का नाम जपता। एक वर्ष जब पुरुषोत्तम मास आया, तब गांव के मंदिर में एक महान संत पधारे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते हुए कहा, हे ग्रामवासियों, ये मास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो भी इस मास में दान, जप, तप, कथा श्रवण और सेवा करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। माधव ने संत की बातें सुनी और उसी क्षण संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान का व्रत, पूजन और कथा श्रवण अवश्य करूंगा। उसकी पत्नी गौरी चिंतित हो गई। वो बोली, स्वामी, हमारे घर में भोजन के लिए अन्न नहीं है। ऐसे समय में व्रत और पूजा कैसे होगी? माधव मुस्कुराया, गौरी, संसार का पालन करने वाला भगवान है। यदि हम उनके शरण में जाएंगे तो वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। अगले दिन से पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। माधव प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और भगवान का ध्यान करता। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। पुत्र भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। माधव ने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु, आज मेरे धैर्य की परीक्षा है। मुझे अपने ऊपर नहीं, आपकी कृपा पर विश्वास है। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। गौरी घबरा गई। हम स्वयं भूखे हैं, इन्हें क्या देंगे? माधव बोला, जो कुछ है वही दे दो। अतिथि में भगवान का वास होता है। घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। गौरी ने वही चावल साधु को दे दिए। साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कहकर वे चले गए। रात्रि हुई। सभी भूखे ही सो गए, किंतु मध्य रात्रि में एक अद्भुत घटना घटी। माधव ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए उसके सामने खड़े हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, माधव, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। तुमने अपनी अंतिम मुट्ठी अन्न भी दान कर दी। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माधव भाव विभोर हो गया। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, कल प्रातः काल तुम्हें अपने आंगन में एक दिव्य उपहार प्राप्त होगा, उसका सदुपयोग करना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब माधव की आंखें खुली तो उसे स्वप्न याद आ गया। वो तेजी से बाहर गया और जो उसने देखा था उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। आंगन में एक सुंदर स्वर्ण कलश रखा हुआ था। कलश में सोने की मुद्राएं भरी हुई थी। गौरी और उसका पुत्र भी बाहर आ गए। सभी भगवान की कृपा देखकर भावुक हो उठे। लेकिन भक्तों, ये तो केवल भगवान की लीला का आरंभ था, क्योंकि जिस धन को भगवान ने दिया था वो केवल माधव की गरीबी दूर करने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गांव के कल्याण का कारण बनने वाला था। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। तो भक्तों, अभी आपने सुना कि निर्धन ब्राह्मण माधव ने पुरुषोत्तम मास में अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना की। उसने अपनी अंतिम मुट्ठी भर चावल भी एक वृद्ध साधु को दान कर दिए।
उसके निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और अगले दिन उसके आंगन में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक दिव्य कलश प्रकट हुआ। अब आगे की कथा सुनिए। स्वर्ण कलश को देखकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे पुरुषोत्तम प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। मैं इस धन को अपना नहीं, आपका प्रसाद मानता हूँ। गौरी भी अत्यंत प्रसन्न थी। वर्षों बाद उसके घर में सुख आने वाला था, लेकिन माधव के मन में धन पाकर अहंकार नहीं आया। उसने सबसे पहले गांव के मंदिर जाकर भगवान के चरणों में माथा टेका। मंदिर के संत ने जब ये समाचार सुना तो मुस्कुराकर बोले, माधव, ये धन तुम्हें केवल अपने परिवार के लिए नहीं मिला है, भगवान ने तुम्हें सेवा का अवसर दिया है। संत के शब्द माधव के हृदय में उतर गए। उसने निश्चय किया कि वो धन का उपयोग धर्म, सेवा और परोपकार में करेगा। कुछ ही दिनों में उसने गांव के निर्धनों के लिए अन्न वितरण प्रारंभ कर दिया। जिन घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, वहां भोजन पहुंचाया जाने लगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति कल तक स्वयं भूखा रहता था, वही आज दूसरों का पेट भर रहा था। लेकिन भक्तों, संसार में जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसी गांव में धनराज नाम का एक धनी साहूकार रहता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में दया और धर्म का अभाव था। जब उसने देखा कि गांव के लोग माधव का सम्मान करने लगे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा, ये निर्धन ब्राह्मण अचानक कितना समृद्ध कैसे हो गया? अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। एक दिन वो माधव के घर पहुंचा। बनावटी मुस्कान के साथ बोला, मित्र माधव, सुना है भगवान ने तुम्हें बहुत धन दिया है। माधव ने सरलता से सारी बात बता दी। धनराज के मन ही मन सोचा, यदि मैं भी ऐसा ही करूं तो मुझे इससे कई गुना अधिक धन मिल सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति नहीं, केवल धन प्राप्त करना था। उसने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने का नाटक शुरू कर दिया। वो लोगों को दिखाने के लिए दान देता, मंदिर में ऊंची आवाज में भजन गाता और हर जगह अपने पुण्य का प्रचार करता। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे बाहरी आडंबर नहीं, हृदय की सच्चाई देखते हैं। एक दिन धनराज ने सोचा, जिस साधु को माधव ने चावल दिए थे, यदि वही साधु मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। वो साधु की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों बाद उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। धनराज तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, कृपा करके मेरे घर भी पधारिए। साधु उसकी मंशा समझ चुके थे, फिर भी वे उसके घर गए। धनराज ने बड़े आदर का प्रदर्शन किया, स्वादिष्ट भोजन परोसा और मन ही मन सोचता रहा कि अब साधु प्रसन्न होकर उसे भी स्वर्ण कलश वरदान देंगे। भोजन के बाद साधु ने पूछा, वत्स, तुम ये सेवा किस भावना से कर रहे हो? धनराज तुरंत बोला, महाराज, मैं भगवान की कृपा चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए, भगवान की कृपा या भगवान का धन? ये सुनकर धनराज चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साधु बोले, जहाँ लोभ होता है वहाँ भक्ति नहीं टिकती, और जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा नहीं बरसती। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। धनराज को अपनी भूल समझ नहीं आई। वो और अधिक क्रोधित हो गया। उधर माधव प्रतिदिन सेवा कार्यों में लगा रहता था। पुरुषोत्तम मास का कोई 23वां दिन आया। उस दिन उसने विशेष संकल्प लिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा। सुबह से ही मंदिर परिसर में विशाल भंडारे की तैयारी शुरू हो गई। स्त्रियां प्रसाद बना रही थी, युवक व्यवस्था संभाल रहे थे, बच्चे भी सेवा में लगे थे। पूरा गांव उत्सव जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी। लोग चिंतित हो गए। यदि वर्षा शुरू हो जाती तो पूरा भंडारा नष्ट हो सकता था। गांव वाले घबराकर माधव के पास पहुंचे। अब क्या होगा? माधव ने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान ने ये आयोजन कराया है वही इसकी रक्षा भी करेंगे। उसने मंदिर में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगा। भक्तों, कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, प्रभु, ये कार्य मेरा नहीं, ये आपका है। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ पूरे क्षेत्र में घने बादल छाए हुए थे, वही मंदिर और भंडारे के ऊपर का आकाश बिल्कुल साफ हो गया। आसपास के खेतों में वर्षा होने लगी, लेकिन भंडारे के स्थान पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। गांव के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सभी के मुख से एक साथ निकला, जय पुरुषोत्तम भगवान। भंडारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
उस दिन गांव में ऐसा आनंद छाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन उसी रात धनराज के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। भक्तों, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि भगवान की कृपा से माधव ने पूरे गांव में भंडारे का आयोजन किया। जब तेज वर्षा और आंधी का संकट आया तब भी भगवान ने अपने भक्तों की लाज रखी और भंडारे के स्थान को सुरक्षित रखा। पूरे गांव ने पुरुषोत्तम प्रभु की महिमा का अनुभव किया। लेकिन दूसरी ओर धनराज अभी भी लोभ और अहंकार में डूबा हुआ था। अब आगे की कथा सुनिए। उस रात धनराज अपने विशाल भवन में बैठा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका मन अशांत था। वो बार बार सोच रहा था, मैंने माधव से कहीं अधिक दान दिया, अधिक पूजा की, फिर भी भगवान ने मुझे कोई वरदान क्यों नहीं दिया। उसके मन में ईर्ष्या की आग चल रही थी। रात गहरी हो गई, धीरे धीरे उसकी आंखें लग गई और तभी उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में भटक रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। वो सहायता के लिए पुकार रहा था लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा था। अचानक दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य वही वृद्ध साधु खड़े थे। धनराज उनके पास भागा। महाराज, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। धनराज, ये जंगल तुम्हारे मन का प्रतीक है। बाहर से तुम धनी हो लेकिन भीतर लोभ, अहंकार और ईर्ष्या का अंधकार भरा हुआ है। धनराज भयभीत हो गया। साधु आके बोले, जिस दिन तुम दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना सीख जाओगे उस दिन ये अंधकार समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। धनराज की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। पहली बार उसके मन में अपनी गलतियों का विचार आया। सुबह होते ही वो मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि माधव कुछ गरीब बच्चों को भोजन करा रहा है। माधव के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धनराज को आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति को इतना धन मिला उसके भीतर तनिक भी अहंकार नहीं था। उसी समय मंदिर के संत वहां आए। उन्होंने धनराज को देखा और बोले, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? धनराज ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा कि भगवान मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं है। संत मुस्कुराए, क्योंकि तुम भगवान को नहीं, भगवान के धन को चाहते हो। धनराज की आंखें भर आई। उसने पहली बार स्वीकार किया, हाँ महाराज, मैं लोभी बन गया था। संत बोले, स्वीकार करना ही परिवर्तन का पहला कदम है। भक्तों, कहा जाता है कि जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तभी उसके जीवन में सुधार का मार्ग खुलता है। उस दिन से धनराज ने स्वयं को बदलने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। उसने दिखावे वाली पूजा बंद कर दी। अब वो चुपचाप सेवा करने लगा। किसी को बताए बिना गरीबों की सहायता करता, बीमार लोगों के लिए औषधि भेजता और सबसे बड़ी बात, उसने माधव से ईर्ष्या करना छोड़ दिया। इधर पुरुषोत्तम मास आगे बढ़ रहा था। माधव का घर अब सेवा और भक्ति का केंद्र बन गया था। दूर दूर से लोग उसके पास आकर पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटा, मेरा एकमात्र पुत्र कई वर्षों से घर छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं पता वो जीवित भी है या नहीं। माधव ने उसे सांत्वना दी। माता, भगवान पर विश्वास रखिए। वृद्धा बोली, मैंने अनेक प्रयास किए लेकिन कोई समाचार नहीं मिला। माधव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, आज पुरुषोत्तम मास का पावन दिन है। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसने गांव के लोगों को बुलाया। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। वृद्धा भी आंसू बहाते हुए भगवान का नाम जपती रही। भक्तों, भगवान की लीलाएं अद्भुत होती हैं। उसी संध्या गांव के बाहर एक यात्री पहुंचा। वो कई वर्षों बाद अपने घर लौट रहा था। जब वो गांव में आया तो लोगों ने उसे पहचान लिया। वो उसी वृद्धा का पुत्र था। माँ और बेटे का मिलन देखकर सभी भावुक उठे। वृद्धा रोते हुए बोले, ये मेरे पुरुषोत्तम प्रभु का चमत्कार है। गांव के लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। अब हर कोई समझने लगा कि पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और नियम का नाम नहीं, ये विश्वास, सेवा और समर्पण का महापर्व है। लेकिन भक्तों, भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ते। और अब माधव के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसके धैर्य, विश्वास और त्याग की अंतिम कसौटी बनने वाली थी। एक रात फिर वही दिव्य प्रकाश उसके कक्ष में प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। माधव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। ये सुनकर माधव ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। भगवान मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था।
आखिर वो अंतिम परीक्षा क्या थी? बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अभी आपने सुना कि धनराज के हृदय का परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था। वही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त माधव को दर्शन देकर कहा कि उसकी भक्ति की एक अंतिम परीक्षा अभी शेष है। अब आगे की कथा सुनिए। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद माधव सारी रात जागता रहा। उसके मन में कोई भय नहीं था, लेकिन एक प्रश्न अवश्य था, प्रभु मेरी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं? सुबह होते ही वो पहले की तरह स्नान करके मंदिर पहुंचा। वहां संत महाराज कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, जब भगवान किसी को ऊंचा स्थान देना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को परिस्थितियों में तपाया जाता है। माधव को ऐसा लगा मानो ये वचन उसी के लिए कहे गए हों। उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। दिन बीतता गया। संध्या के समय अचानक गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसके साथ एक बीमार बालक भी था। वो सीधे माधव के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, मैं दूर प्रदेश से आया हूँ। मेरा पुत्र कई दिनों से बीमार है। मेरे पास ना धन है ना कोई सहारा। कृपया मेरी सहायता कीजिए। माधव ने तुरंत उन्हें भीतर बुलाया। गौरी ने भोजन कराया, बालक को विश्राम के लिए स्थान दिया। रात को वैद्य को भी बुलाया गया। वैद्य ने बालक की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, इस बालक के उपचार में बहुत धन लगेगा। अजनबी व्यक्ति रो पड़ा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माधव ने बिना देर किए कहा, चिंता मत करो, जो भी आवश्यकता होगी भगवान की कृपा से पूरी होगी। भक्तों, कई दिनों तक उस बालक का उपचार चलता रहा। माधव ने अपने धन से उसकी सेवा करवाई। धीरे धीरे बालक स्वस्थ होने लगा। लेकिन इसी बीच एक और संकट आ गया। जिस व्यापारी के पास माधव ने अपने स्वर्ण का कुछ भाग सुरक्षित रखा था, वो अचानक दिवालिया हो गया। उसके साथ माधव का बहुत सारा धन भी डूब गया। गांव में ये समाचार फैल गया। लोग चिंतित हो गए। कुछ लोग कहने लगे, अब माधव की सेवा कैसे चलेगी? लेकिन माधव के चेहरे पर वही शांति थी। वो मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसने दिया है वही संभालेगा। उधर वो अजनबी व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसके मन में अपराध बोध होने लगा। वो सोचने लगा, मेरे कारण माधव पर और भार बढ़ गया है। एक दिन उसने माधव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं अब चला जाऊंगा। आपने मेरे लिए बहुत किया। माधव बोला, जब तक तुम्हारा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। अजनबी की आंखें भर आईं। उसने जीवन में पहली बार इतना निस्वार्थ प्रेम देखा था। भक्तों, भगवान की परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा कम हुई थी, फसलें सूखने लगी थी, लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। अब गांव के अनेक परिवार सहायता के लिए माधव के पास आने लगे। गौरी चिंतित हो उठी। वो बोली, स्वामी, यदि इसी प्रकार अन्न और धन बांटते रहे तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गौरी, जो कुछ हमारे पास है वो भगवान का है। जब तक किसी भूखे को भोजन मिल सकता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसने सहायता का कार्य जारी रखा। धीरे धीरे घर का भंडार खाली होने लगा। स्वर्ण मुद्राएं भी कम होने लगी। लेकिन माधव के विश्वास में कोई कमी नहीं आई। एक रात वो भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठा था। उसने प्रार्थना की, प्रभु, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसमें सफल हो सकूं। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई हो। दीपक की लौ असाधारण रूप से चमकने लगी। माधव समझ गया कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। अगली सुबह जब एक अद्भुत घटना घटी। वही अजनबी व्यक्ति जिसे माधव ने आश्रय दिया था, सुंदर वस्त्र पहनकर उसके सामने आया। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था, उसमें तेज झलक रहा था। माधव आश्चर्यचकित रह गया। अजनबी ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना वास्तविक परिचय दूं। गांव के लोग भी वहां एकत्र हो गए। सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। वो बोला, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री हूँ। कुछ शत्रुओं ने मेरे परिवार पर आक्रमण किया था। अपनी पहचान छिपाकर मैं सहायता की खोज में भटक रहा था। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। मंत्री ने आगे कहा, जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब तुमने बिना कुछ पूछे मेरी और मेरे पुत्र की सहायता की। उसकी आंखों से आंसू
कहने लगे, आज मेरा राज्य सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है और ये सब तुम्हारी करुणा के कारण संभव हुआ। मंत्री ने अपने सेवकों को संकेत दिया। तुरंत कई रथ वहां आ गए। उनमें अन्न, वस्त्र और धन से भरे संदूक रखे हुए थे। गांव के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। मंत्री बोला, ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस सेवा के लिए है जो तुम पूरे गांव के लिए नहीं कर रहे हो। माधव ने हाथ जोड़ लिए। ये सब भगवान की कृपा है। मंत्री मुस्कुराया। हाँ, मैं भी अब यही जानता हूँ। भक्तों, भगवान की लीला अद्भुत है। जिस समय सबको लग रहा था कि माधव का धन समाप्त हो जाएगा, उसी समय भगवान ने सहायता का नया मार्ग खोल दिया। लेकिन अभी भगवान की अंतिम परीक्षा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसा निर्णय माधव के सामने आने वाला था जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ सकता था। आखिर वो क्या था? भगवान उससे क्या मांगने वाले थे? आगे की कथा में सुनेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, अभी आपने सुना कि भगवान की कृपा से माधव ने एक अज्ञात यात्री और उसके पुत्र की सेवा की। बाद में पता चला कि वो पड़ोसी राज्य का मंत्री था। उसकी सहायता से पूरे गांव को अन्न, वस्त्र और धन प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान ने पहले ही संकेत दे दिया था कि माधव की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। उस रात माधव मंदिर में बैठा भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान कर रहा था। दीपक की लौ स्थिर थी। वातावरण में तुलसी और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। माधव के मन में केवल एक ही भावना थी, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो आपका है। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई मधुर स्वर उसके हृदय में गूंज रहा हो। स्वर कह रहा था, माधव, क्या तुम सचमुच अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर सकते हो? माधव ने आंखें खोल दी। मंदिर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो समझ गया कि ये कोई साधारण अनुभूति नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा तन, मन, धन, परिवार, सम्मान सब आपका है। अगले दिन एक विचित्र घटना हुई। गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध संत अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वे वही संत थे जिन्होंने पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में गांव वासियों को इस मास का महत्व बताया था। समाचार मिलते ही माधव तुरंत उनके आश्रम पहुंचा। संत अत्यंत दुर्लभ हो चुके थे। उन्होंने माधव को पास बुलाया। कमजोर स्वर में बोले, वत्स, मेरे जीवन का अंतिम समय निकट है। माधव की आंखें भर आईं। महाराज, ऐसा मत कहिए। संत मुस्कुराए। जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व सौंपना चाहता हूँ। माधव ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, मेरे आश्रम के पीछे एक पुराना गौशाला परिसर है। वर्षों से वहाँ सैकड़ों गौ माताओं की सेवा हो रही है, लेकिन अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। माधव ने तुरंत कहा, महाराज, मैं उसकी सेवा करूंगा। संत ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि उस गौशाला की देखभाल में तुम्हारे अधिकांश धन और समय का उपयोग हो जाएगा? माधव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यदि ये सेवा भगवान को प्रिय है तो मुझे कोई चिंता नहीं। संत की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। भक्तों, अगले ही दिन से माधव ने गौशाला की जिम्मेदारी संभाल ली। वहाँ लगभग 200 गौ माताएं थी। कई बीमार थी, कई वृद्ध थी, कई ऐसी थीं जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया था। माधव ने उनकी सेवा को ही भगवान की सेवा मान लिया। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस पुण्य कार्य में जुड़ने लगे, लेकिन कुछ ही सप्ताहों में स्थिति कठिन होने लगी। गौशाला के लिए प्रतिदिन बहुत अधिक अन्न, चारा और औषधियों की आवश्यकता पड़ी थी। माधव का धन तेजी से खर्च होने लगा। गौरी ने एक दिन चिंता व्यक्त की, स्वामी, क्या आपने सोचा है कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या होगा? माधव मुस्कुराया, गौरी, धन समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा कभी नहीं समाप्त होती। इसी बीच धनराज भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो प्रतिदिन गौशाला में सेवा करने आने लगा। एक दिन उसने माधव से कहा, भाई, पहले मैं तुम्हारी सफलता से जलता था, आज मैं तुम्हारी भक्ति से सीख रहा हूँ। माधव ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ लिया। धनराज, भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली वो भगवान के बहुत निकट पहुंच जाता है। भक्तों, ये सुनकर धनराज की आंखें नम हो गई। उधर पुरुषोत्तम मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। 23वें दिन की रात्रि थी। माधव गौशाला से लौटकर घर आया ही था कि उसके द्वार पर एक बालक आया। उसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। वह अत्यंत सुंदर था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन उसके वस्त्र साधारण थे। बालक ने कहा, क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की अनुमति मिलेगी? माधव ने तुरंत कहा, निश्चय ही पुत्र, अतिथि देवता के समान होता है।
बालक घर में आ गया। गौरी ने उसे भोजन कराया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि बालक जितना भी भोजन करता थकता नहीं था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान बनी रहती। रात्रि भोजन के बाद बालक ने माधव से पूछा, यदि भगवान स्वयं तुमसे कुछ मांग ले तो क्या तुम दे दोगे? माधव ने उत्तर दिया, यदि वो सचमुच भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य। बालक ने फिर पूछा, और यदि भगवान तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु मांग ले? माधव कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, भगवान ने ही सब दिया है, यदि वे वापस ले तो उसमें मेरा क्या अधिकार? बालक मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक दिव्य चमक उभर आई, लेकिन माधव उस रहस्य को समझ नहीं पाया। रात्रि गहराती गई, सभी सो गए, लेकिन आधी रात को वही बालक चुपचाप उठकर घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब माधव जागा तो बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके स्थान पर केवल एक मोरपंख रखा हुआ था। मोरपंख देखकर माधव का हृदय धड़क उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था कि वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। लेकिन भगवान ने ये लीला क्यों की? भक्तों, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गौ माता की जय। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा का आज ये प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा, त्याग, करुणा और समर्पण में भी प्रकट होती है। जिस प्रकार माधव ने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा, उसी प्रकार यदि हम भी जीवन के सुख दुख में पुरुषोत्तम प्रभु का स्मरण करते रहें तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और पुरुषोत्तम प्रभु की असीम कृपा बनी रहे। मैं सौम्या पंडित आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की अगली दिव्य कथा के साथ। राधे राधे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री राधे कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे, गौ माता की जय।